हाँ भाई, तो पढ़ाई कैसा चल रहा है? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वो सिंपली एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, उस पर आप कुछ क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है ना। और आप देख रहे हैं कि कितना कम क्वेश्चन है, यानी चैप्टर का वेटेज कम था, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन सब दिया हुआ है, कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा, दूसरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में। ठीक है, वो सब पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, तो एनसीईआरटी पढ़ना आपको मस्ट है। नीट में उससे एक क्वेश्चन रहेगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से कितना क्वेश्चन रहेगा भाई? बस एक क्वेश्चन रहेगा, दो नहीं, बस एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बोर्ड पैटर्न का क्या स्थिति है ना, मतलब बोर्ड में कितना, तो बोर्ड में मैक्सिमम अगर नंबर आएगा ना उससे, तो 2 नंबर बहुत है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले से 2 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है ना, बस 2, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी आपका पढ़ना मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तब भी आप बताइए कमेंट में कि सर हम एनसीईआरटी पढ़े हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर भी बताइए कि नहीं पढ़ पाए, ताकि पता चले कि आप कर क्या रहे हैं ना। तो एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो एक तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चैप्टर, मतलब नीट का आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना मस्ट है ना, क्योंकि अगर आप 12th में है अभी, ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है, तो बोर्ड में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। एनसीईआरटी पे पूरा कमांड होगा, तो नीट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अपना जो चैप्टर आज शुरू करेंगे वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी नीट के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे फिक्स है 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, नीट के लिए, ठीक है, नीट के लिए इससे 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी है कि 6 से 7 क्वेश्चन मिल गया है। ठीक है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन तो इससे फिक्स है। समझ में आ गया? तो आपको इसका वेटेज देखने में कितना है, बहुत ज्यादा वेटेज हो गया ना। 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। ऐसा भी है 6-6 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। बोर्ड के लिए सर कितना ये मतलब वेटेज रखता है, तो भाई बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक जो फिक्स डाटा हम आपको दे पाएंगे वो है जो फर्स्ट यूनिट है ना 12th क्लास का, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये पूरा यूनिट है रिप्रोडक्शन, और इसमें 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर में? पूरे 4 चैप्टर्स है ना। इस 4 चैप्टर से बोर्ड में पता है कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट से। इस रिप्रोडक्शन के यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। कितने? 4। कौन कौन सा? पहला हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चारों चैप्टर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब इसमें चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो वो क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हाँ भाई, बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन आने का वेटेज है वो सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। आया समझ में? तो बोर्ड के लिए भी आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे बोर्ड पैटर्न का, जिसको आपको करना है, वो सब्जेक्टिव पैटर्न होगा, करना आपको मस्ट है। दूसरा, नीट का भी क्वेश्चन आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी करना मस्ट है।
प्रीवियस ईयर करना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना तो आप एग्जाम के पैटर्न को पढ़ते हैं, समझ में आ गया? एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है इसका आपको पता चलता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये आपको पता चलता है। तो जब भी आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा अच्छा यहां से क्वेश्चन आता है, ये पोर्शन, ये पैराग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपको मस्ट है, चाहे वो नीट पैटर्न हो चाहे वो बोर्ड पैटर्न हो। तो वेटेज आपको पता चला, नीट में इससे 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम नहीं पूछा जाता है। और पूरे रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से 12th में बोर्ड में इससे पूरे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आया समझ में? हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकलवाने का जरूरत है, अगर निकलवाना है तो निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको उसको री रिटन करना जरूरी है, मतलब अपने कॉपी पे दोबारा से लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कॉपी पे उसको दोबारा से जरूर लिखेंगे। तो इसको शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सब बात क्लियर है? ये सब चीज को भाई कॉपी के हेड पे जरूर लिख लेना कि नीट में इससे 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन जरूर है, कभी कभी 6-7 क्वेश्चन भी आया हुआ है। पूरे रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से एनसीईआरटी पूरे 4 चैप्टर से कितना 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, ये चैप्टर है। भाई फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म में जो प्लांट आते हैं उस प्लांट को क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? और फ्लावरिंग प्लांट में जब भी होगा तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी उसके पास अगर फ्लावर है प्लांट के पास तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, अब आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है ना, जैसे आप रोज को देख लीजिए, रोज भी क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आप उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। कटिंग कर दीजिए, समझ में आ गया? मतलब स्टेम को कट करके रूट डेवलप कीजिए और फिर क्या कीजिए? उसको सॉइल में लगा दीजिए। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? मतलब फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 इवेंट्स होते हैं। कितने? 3 इवेंट्स होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके पहले यहां पे आते हैं कि सर प्लांट्स में फ्लावर होता ही क्यों है, डेवलप है ना, कैसे होता है, ये सब पे आते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं ना, वो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं भाई? मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होते हैं। मोस्ट एडवांस्ड है, इसका मतलब इसका एडेप्टेबिलिटी ज्यादा है। मोस्ट एडवांस्ड प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब क्या है? इसका एडेप्टेबिलिटी ज्यादा है। एडेप्टेबिलिटी ज्यादा है कहने का मतलब है भाई ये मोस्ट डाइवर्सी प्लांट है। मोस्ट डाइवर्सी प्लांट कहने का मतलब ये आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब जगह देखने को मिलेगा। ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, डिजर्ट भी हो सकते हैं, समझ में आ गया? मीजोफाइटिक भी हो सकते हैं, ये सियोफाइट्स भी हो सकते हैं, ये हेलोफाइट्स भी हो सकते हैं। कौन से प्लांट? बोलो ना भाई, फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब ये मोस्ट एडवांस्ड है कहने का मतलब है ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लांट है। मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लांट, ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लांट है। कौन भाई? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहां तक कोई डाउट नहीं है, पता है? अब देखो भाई, जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन, जब ह्यूमन सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है, जब ह्यूमन या फिर एनिमल्स सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है, तब एनिमल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। आपको पता है क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर्स होते हैं। वैसे ही
फ्लावरिंग प्लांट भी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है तो प्लांट्स में फ्लावरिंग होते हैं। क्या होते हैं भाई? फ्लावरिंग होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग हो रहा है इसका मतलब प्लांट मैच्योर हो गया है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया है, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। ये अब अपने ही जैसे दूसरे प्लांट को बना सकता है, और दूसरे प्लांट को बनाता है किसके थ्रू? सीड के थ्रू। किसके थ्रू बनाता है भाई? सीड के थ्रू बनाता है। तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रहा है, इसका मतलब प्लांट्स सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, यानी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुमको पता है कि कितने इवेंट होते हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट होते हैं भाई? मेनली तो 3 इवेंट होते हैं। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। और तीसरा क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 3 मेनली इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के पहले, उसमें मेनली 2 इवेंट्स आते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से बोलो भाई? पिछले क्लास में तो पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से? एक होता है सर फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट का फ्यूजन। इसका मतलब इसमें आएगा गैमेट का फॉर्मेशन। क्या? गैमेट का फॉर्मेशन। और गैमेट के फॉर्मेशन को कहते हैं क्या? गैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस। इसका मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है गैमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, आइदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट जो दूसरा इवेंट आएगा, गैमेट्स तो बन गया, क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं, गैमेट ट्रांसफर। सेकेंड इवेंट क्या है? गैमेट ट्रांसफर। और तुमको पता है गैमेट ट्रांसफर को क्या कहते हैं? हाँ भाई, गैमेट ट्रांसफर को फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या कहते हैं? प्लांट्स में जब गैमेट ट्रांसफर होता है तो क्या कहते हैं उसको? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे गैमिटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन। हम बनाएंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और तुमको पता है मेल गैमेट कहां पे रहता है? पॉलन ग्रेन में रहता है। और फीमेल गैमेट कहां पे रहता है? एम्ब्रियो सैक में रहता है। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन में रहता है तो पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में रहता है तो कहते हैं एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट को रखता है। क्लियर है? तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अभी थोड़ी देर में देखना भाई गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर क्या होता है और स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी वाला पोर्शन प्लांट में, ठीक है, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा क्या? स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन। खैर यहाँ पे आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? सबसे पहला तो गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट फॉर्मेशन, और सेकेंड इवेंट क्या होता है? गैमिट ट्रांसफर। क्या होता है? गैमिट ट्रांसफर। और तुमको पता है गैमिट ट्रांसफर को क्या कहते हैं? अभी तो पता है क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। बचपन से तुमको पता है फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट बन गया, गैमेट का ट्रांसफर हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक जगह पे पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचेंगे फिर क्या होगा? फ्यूजन होगा। और तुमको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या कहलाता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो हम फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जब फ्यूजन हो जाएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। क्या? फ्यूजन हो जाएगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या पढ़ेंगे भाई? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। क्या?
यूनिसेलुलर। तो जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होते हैं, मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होते हैं। एक बात और भाई, अगर आपका सेल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, माइटोसिस और मियोसिस, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस अगर पूरा क्लियर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर नहीं क्लियर है माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मियोसिस हमको नहीं आता है, माइटोसिस नहीं आता है। हम लोग री क्लास लेंगे, लेकिन उसको समझना एकदम इंपॉर्टेंट है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब भी वो इंपॉर्टेंट है क्या, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस जो बच्चे नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो जरूर बताएंगे कि सर मेरा माइटोसिस और मियोसिस क्लियर है, नहीं क्लियर है, आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड सेकेंड, जब जाइगोट में मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है। अब हम यहाँ पे बताने वाले नहीं है कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन आप रिसेंटली 11th में पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर माइटोसिस नहीं समझ में आ रहा है, मियोसिस नहीं समझ में आ रहा है, उसको फिर से रीटेक लेंगे। अगर समझ में आता है फिर भी बताइए कि सर माइटोसिस क्लियर है, मियोसिस भी क्लियर, मतलब समझ में आता है। चलो यहाँ पे देखो, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या भाई, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट में जब मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या बनता है भाई, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है और एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर होता है। तो हमको मेनली ये चैप्टर में यही सब इवेंट पढ़ना है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर गैमेट का ट्रांसफर पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, फिर जाइगोट बन जाएगा तो फिर जाइगोट से क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस करेंगे, हो गया चैप्टर खत्म। आया समझ में? तो एक बार इस चैप्टर का पूरा हम ओवरव्यू लेंगे। क्या ओवरव्यू लेंगे, मतलब कैसे प्लांट्स, सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होगा, प्लांट्स में फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग में कहां पे गैमेट, कहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये सब। ठीक है, तो एक बार हम नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिएगा, ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, जब भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपको एक कंप्लीट नोट्स सुंदर सा नहीं बनाना है, लेकिन रफ में कुछ कुछ लिखते रहना है। ठीक है, ताकि चीजें आपको याद रहे। ठीक है, तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ओवरव्यू हम यहां पे देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? देखो भाई, होता क्या है, सबसे पहला बात, सबसे पहले तो सर सीड जर्मिनेट करता है। क्या करता है? सीड जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे है ये सीड, और ये जर्मिनेट कर जाता है, ये बनाता है रूट सिस्टम, और फिर ये बनाता है शूट सिस्टम। क्या बनाता है? रूट सिस्टम, और फिर ये बनाता है अपना ये शूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, जब ये प्लांट समय के साथ मैच्योर हो जाता है, जब ये प्लांट समय के साथ मैच्योर हो जाता है सीड जर्मिनेट करने के बाद, तो तुमको पता है इस प्लांट्स में होता है फ्लावरिंग। क्या होता है? फ्लावरिंग। तो समय के साथ जब प्लांट मैच्योर कर जाता है तो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में होता है फ्लावरिंग। ठीक है, ऐसे। तो फ्लावर का ये फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। ठीक है, तो जब प्लांट्स मैच्योर कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो प्लांट में क्या होता है? फ्लावरिंग होता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई प्लांट्स मैच्योर हो गया है, सीड जर्मिनेट किया और प्लांट मैच्योर हो गया। मैच्योर प्लांट मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो गया, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया, तो उस पर क्या आ जाएगा? फ्लावरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? फ्लावरिंग हो जाएगा। अच्छा, फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या भाई? फ्लावर मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट या मॉडिफाइड स्टेम है। अब तुमको पता है स्टेम किसको कहते हैं? जिसपे लीव्स होते हैं, जिसपे नोड या इंटर नोड होता है।
क्या होता है, जिसपे नोड या इंटर नोड होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब क्या है, ये सब मॉडिफाइड लीफ है। क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। क्लियर है, मॉडिफाइड लीफ है। कैलिक्स क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। कोरला क्या है, मॉडिफाइड लीफ है। अब ये मॉडिफाइड लीफ एक फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज है, तो इसको क्या कहेंगे, मॉडिफाइड स्टेम। तो फ्लावर क्या है भाई, मॉडिफाइड स्टेम है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बना है। किसके लिए बना है, रिप्रोडक्शन के लिए बना है। तो यहाँ पे आपको बना दिए भाई फ्लावर है, और फ्लावर में कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम होता है। क्लियर है। अब एक फ्लावर को हम जूम करके देखते हैं, ये वाले फ्लावर को जूम करके देखेंगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, हाँ भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, बोलो ना भाई, गाइनोसियम। क्या कहते हैं, गाइनोसियम। और गाइनोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो ये है कार्पेल। ठीक है, फ्लावरिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर हुआ, फ्लावर का ये फीमेल पोर्शन, और फ्लावर का ये वाला मेल पोर्शन, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्टैमिन। क्या कहते हैं भाई, स्टैमिन। तो यहां पे हो गया स्टैमिन, और ये हो गया क्या, कार्पेल। ठीक है, आपको पता है फ्लावर का वैसा लीफ जो रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाता है, या मॉडिफाइड लीफ फॉर रिप्रोडक्शन, वैसा लीफ जो रिप्रोडक्शन करने के लिए मॉडिफाइड हो गया, उस लीफ को क्या कहते हैं, उस लीफ को क्या कहते हैं। देखो भाई 11th में पूरा क्लियर है। क्या कहते हैं उस लीफ को, स्पोरोफिल। क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, वैसा लीफ जिसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड है, उस लीफ को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोफिल, यानी वैसा लीफ जो रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हो गया है, उस लीफ को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। अब जब फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है ना, यानी फीमेल लीफ जो होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल। यानी कार्पेल को आप क्या कह सकते हैं, कार्पेल को आप कह सकते हैं मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल क्यों कहते हैं सर, क्योंकि फीमेल गैमेट्स जो बनता है ना, फीमेल गैमेट्स, ठीक है, जो एक सेल बनता है वो बड़ा बनता है। कितना बनता है भाई, मेल गैमेट्स के कंपैरिजन में, मेल स्पोर के कंपैरिजन में फीमेल स्पोर्स बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल। क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या है, मॉडिफाइड लीफ फॉर रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, स्पोरोफिल कहलाता है। और अगर यही स्पोरोफिल बड़ा स्पोर बनाएगा या फीमेल स्पोर बनाएगा तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। फीमेल स्पोर्स कभी भी बड़े ही होते हैं मेल के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, मेगा स्पोरोफिल। तो तुमको पता है स्टैमिन को क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, माइक्रो स्पोरोफिल। और इसको क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल। फीमेल पोर्शन को मेगा स्पोरोफिल और मेल मॉडिफाइड लीफ को माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहेंगे भाई, माइक्रो स्पोरोफिल। अब देखो भैया, ये हो गया माइक्रो स्पोरोफिल और ये हो गया मेगा स्पोरोफिल। अब इसमें दोनों में साथ साथ गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन दोनों में साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। जब आप मेगा स्पोरोफिल, ये कंप्लीट मेगा स्पोरोफिल है, इस मेगा स्पोरोफिल में जो चेम्बर होता है ना, चेम्बर, उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। ये क्या है, मॉडिफाइड लीफ, माइक्रो स्पोरोफिल। क्या, माइक्रो स्पोरोफिल।
अब इस माइक्रोस्पोरोफिल में वैसा चेम्बर जहां पे माइक्रोस्पोर बनेगा उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। चेम्बर को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर को बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर को बनाएगा उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है बहुत सारा माइक्रोस्पोरोसाइट। क्या होता है? माइक्रोस्पोरोसाइट। तो ये होता है माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरोसाइट्स क्लियर है क्या? माइक्रोस्पोरोसाइट्स। अभी तुम पर क्या है देखो, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया? टेस्टिस। और टेस्टिस में होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सेमिनिफेरस टिब्यूल के वॉल पे होता है क्या? स्पर्मेटोगोनियम। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करता है और क्या बनाता है भाई? स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। और ये स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप होकर स्पर्मेटिड्स या स्पर्म बना देते हैं। यही तो होता है ना। तो यहां पे भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेम कहानी है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में जो चेम्बर होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। खैर वहां पे नहीं अभी आएंगे। अभी आप समझिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्पोर को बनाएंगे। और माइक्रोस्पोर को बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट्स। अब इस माइक्रोस्पोरोसाइट्स में मियोसिस होता है। क्या होता है भाई? मियोसिस होता है। हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स में क्या होता है? माइक्रोस्पोरोसाइट्स में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। तो बनता है माइक्रोस्पोर्स। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोरोसाइट्स में मियोसिस होगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर्स बनाएगा डेवलप होके, मैच्योर होके पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन को बनाएगा। किसको बनाएगा भाई? पॉलन ग्रेन को बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर्स फर्दर डेवलप होगा और बनाता है पॉलन ग्रेन। क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन को बनाता है। अब तुमको पता है ये जो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को बनाएगा, और पॉलन ग्रेन में एक होता है, यहां पे एक होता है क्या? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको। अब देखो भाई, यहां पे तो एक तो हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दो छोटे छोटे या फिर दो या फिर एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। लेकिन एक मैच्योर, एक कंप्लीट पॉलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियस होते हैं। 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं। ये माइक्रोस्पोर से कैसे बनता है हम आपको बताएंगे डिटेल में, जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी बस आप इतना याद रखिए कि माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है किसमें? पॉलन ग्रेन में। किसमें? पॉलन ग्रेन में। इसमें एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है या 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। एक या 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन एक बात फिक्स है, जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, कहां पे? स्टिग्मा पे। कहां पे? स्टिग्मा पे स्टाइल में जर्मिनेट करेगा, तब हो सकता है कि एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस से 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बन जाए, या इसमें पहले से ही 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट रहे। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? जेनरेटिव न्यूक्लियस। मेनली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, वो जेनरेटिव न्यूक्लियस के पास ही होता है। किसके पास होता है?
जेनरेटिव न्यूक्लियस के पास ही होता है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। तो ये हो गया मेरा पॉलन ग्रेन का कहानी। अब देखो ये पॉलन ग्रेन हो गया ना, पॉलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट। मेनली ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है ना, मेल गैमेट यही है, मेल गैमेट यही है। तो ये हो गया मेल गैमेट, यही है। चूंकि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के पास है, बात को ध्यान से समझना, चूंकि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के पास है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जहां तक क्लियर है, कुछ है जो नहीं समझना है। तो देखो भाई यहाँ पे मेल गैमेट बन गया। अब हमको क्या बनाना है, फीमेल गैमेट बनाना है। क्या बनाना है भाई, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यहाँ पे आ जाइए। फीमेल गैमेट ये है ओवरी वाला पोर्शन, क्या है, ओवरी वाला पोर्शन। ठीक है, ओवरी वाले पोर्शन में आपको मिलेगा ओव्यूल। क्या मिलेगा भाई, ओव्यूल। क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा। और ओव्यूल में होता है मेगा स्पोरेंजियम। जैसे यहाँ पे था ना माइक्रो स्पोरेंजियम जो माइक्रो स्पोर को बनाता है, वैसे ही ओव्यूल में क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम। क्या होता है भाई, मेगा स्पोरेंजियम। कहां पे होता है, ओव्यूल में होता है मेगा स्पोरेंजियम। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिख दे बोलो, ओव्यूल विथ मेगा स्पोरेंजियम। क्या लिखेंगे, ओव्यूल विथ व्हाट, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल विथ मेगा स्पोरेंजियम। अब इस मेगा स्पोरेंजियम में क्या क्या होगा बोलो ना, मेगा स्पोरेंजियम में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। एक बार फिर से, मेगा स्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस। माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या हुआ था, माइक्रो स्पोरेंजियम में चेम्बर था और क्या था, माइक्रो स्पोरोसाइट्स था। तो यहाँ पे भी मेगा स्पोरोसाइट्स होगा। ठीक है, और मेगा स्पोरेंजियम में या माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या हुआ, मियोसिस हुआ और क्या बनाया, माइक्रो स्पोर्स बनाया। वैसे ही यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा भाई, मियोसिस होगा। और मियोसिस होके क्या बनाएगा, ये बोलो ना, मेगा स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर्स बनाएगा। सुनना भाई ध्यान से जो बोल रहे हैं। ओव्यूल में क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है। मेगा स्पोरेंजियम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे माइक्रो स्पोरेंजियम चेम्बर है, माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या था, माइक्रोस्पोरोसाइट्स था। क्या था, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। वैसे ही मेगा स्पोरेंजियम में क्या है, मेगा स्पोरोसाइट्स है। क्या है, मेगा स्पोरोसाइट्स है। ये मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम में क्या है, मेगा स्पोरोसाइट्स है, मेगा स्पोरोसाइट। इस मेगा स्पोरोसाइट्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। और जब मेगा स्पोरोसाइट्स में मियोसिस होता है तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर्स बनेगा। क्या बनेगा भाई, मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। बात क्लियर है, क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। देखो यहां पे समझना, ये हो गया ओवरी वाला पोर्शन जो मेनली ऐसे होता है, डबल इंटेगुमेंट होता है। जो पढ़ा है उसको पता है कि एंजियोस्पर्म में डबल इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का, और जिम्नोस्पर्म में सिंगल इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का। ठीक है, हम यहाँ पे सीट का बात नहीं कर रहे। चलो भाई यहाँ पे देखो तो ये क्या है, मेगा स्पोर्स बन गया। क्या बन गया भाई, मेगा स्पोर। मियोसिस के बाद जब मेगा स्पोर बनेगा तो वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा। वेरी गुड। मियोसिस के बाद जब माइक्रोस्पोर बनेगा तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन चुका है, यानी मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। अब यहाँ पे मेगा स्पोर था, मेगा स्पोर कहां पे था, मेगा स्पोरेंजियम में क्या था, मेगा स्पोरोसाइट्स। मेगा स्पोरोसाइट्स में जब मियोसिस हुआ तो क्या बना, मेगा स्पोर। तो भाई एक मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, तुमको पता है। एक मियोसिस डिवीजन होगा तो कितना सेल बनेगा, 4 सेल्स बनेंगे। यानी एक मेगा स्पोरोसाइट डिवाइड करेगा तो कितना मेगा स्पोर बनाएगा, 4 मेगा स्पोर बनाएगा। इस 4 मेगा स्पोर में सिर्फ 1 मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी 3 मेगा स्पोर्स डिजनरेट हो जाते हैं।
इसका क्या कारण है, न्यूट्रिशनल फैक्टर है, इसका क्या कारण है देखेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। चलो, तो मेगा स्पोर में 4 मेगा स्पोर बनते हैं और 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर है। क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये दोनों क्या है? ये इंटेगुमेंट है। फंक्शनल मेगा स्पोर, 3 नॉन फंक्शनल मेगा स्पोर बना देते हैं। चलो, तो ये सब नॉन फंक्शनल मेगा स्पोर ये डेवलप होता है फंक्शनल मेगा स्पोर्स। तो आगे चल के क्या बनाएगा? आगे चल के क्या बनाएगा? इम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? इम्ब्रियो सैक। कहां पे बन रहा है इम्ब्रियो सैक? मेगा स्पोरेंजियम में बन रहा है। मेगा स्पोरेंजियम में सबसे पहले मेगा स्पोरोसाइट्स होता है। मेगा स्पोरोसाइट मियोसिस करता है और मेगा स्पोर्स बनाता है। ठीक है, मेगा स्पोर्स में फिर 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। इस फंक्शनल 1 मेगा स्पोर में माइटोसिस डिवीजन होता है और बनता है इम्ब्रियो सैक। क्या बनता है? इम्ब्रियो सैक। देखो भाई, हम आपको बता के दिखाते हैं। ये हो गया इंटेगमेंट और इसका इंटेगमेंट डबल होता है। अंदर वाला इम्ब्रियो सैक हो गया, ये डबल वॉल इंटेगमेंट हो गया। चलिए, यहाँ पे है ये हो गया एंटीपोडल सेल्स। क्या हो गए? ये एंटीपोडल सेल्स हो जाते हैं। 2 इसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है। इंटेगमेंट में क्या होता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। एक सेल होता है और 2 साइनर्जिड होता है। क्या होता है? सिनर्जिड होता है। तो यहाँ पे हम लिख दें एंटीपोडल सेल। ये क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? एक सेल। देखो, एक सेल आ गया है ना यहाँ पे। जैसे वहां पे मेल गैमेट्स आया था ना, मेल जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, वैसे यहाँ पे एक सेल आ गया फीमेल जेनरेटिव न्यूक्लियस। और ये 2 क्या होता है? सिनर्जिड होता है। क्या होता है? 2 सिनर्जिड होता है। चलिए, जो पोलन ट्यूब आता है ना, तो उसको गाइड करता है सिनर्जिड। अभी देखेंगे थोड़े से देर में क्या हो रहा है। अब देखो भाई, ये मेरा मेल फीमेल गैमेट्स बन गया। कहां पे? मेगा स्पोरोफिल में क्या बन गया? फीमेल गैमेट्स बन गया। और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बन गया? मेल गैमेट्स बन गया। अब जब गैमेट्स बन गया तो गैमेट का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? गैमेट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। इसका बहुत सारा मेथड होता है। इंटेमोफिली हो सकता है, इनीमोफिली हो सकता है, हाइड्रोफिली हो सकता है, काइरोपेटेरोफिली हो सकता है। तो ये सब चीज हम डिटेल में देखेंगे आगे। लेकिन आप समझिए, मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होगा कहां पे? स्टिग्मा पे। कहां पे? स्टिग्मा पे। देखो होता क्या है। अब यार, जगह तो अपने पास कम पड़ जाता है। ये वाला जो पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है ना, इम्ब्रियो सैक, ये कहां पे है? समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पे है। ये स्टिग्मा कहते हैं इसको। ये स्टाइल हम बना रहे हैं। और ये क्या है? ओवरी है। क्या है ये? ओवरी है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। और इस ओवरी में ही तो प्रेजेंट है ये क्या? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर तुमको देखने को क्या मिल रहा है? बोलो ना, इम्ब्रियो सैक। क्या मिल रहा है भाई? इम्ब्रियो सैक। तो ये यहां पे प्रेजेंट है इम्ब्रियो सैक। दिख रहा है? ये वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोग को? अरे भाई, ये वाला चीज दिख रहा है ना? चलो ठीक है, दिख रहा है। तो ये इम्ब्रियो सैक। इस तरह से। और यहाँ पे प्रेजेंट है ये फीमेल गैमेट्स और ये 2 सिनर्जिड, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स। क्या प्रेजेंट है? एंटीपोडल सेल्स। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? स्टिग्मा पे। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है ना, तो आगे बनाता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को जो बनाता है वो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आगे और जेनरेटिव न्यूक्लियस पीछे पीछे। आया समझ में? ये पॉलन ट्यूब बनता है। यहां तक आते आते कहां तक? इम्ब्रियो सैक तक आते आते वेजिटेटिव न्यूक्लियस पूरा तरह से समाप्त हो जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, बच के जाता है मेल जेनरेटिव न्यूक्लियस। मेल जेनरेटिव न्यूक्लियस एक सेल से फर्टिलाइज हो जाता है, एक सेल से फ्यूजन करता है तो बनाता है जाइगोट। और दूसरा मेल जेनरेटिव न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है तो बनाता है इंडोस्पर्म।
ठीक है। अब यही यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई जाइगोट बन गया, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, और इंडोस्पर्म क्या करेगा, इम्ब्रियो को, डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। आया समझ में। और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये वाला पूरा इंटेगुमेंट विद इम्ब्रियो से क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। और ये पूरा ओव्यूल बन जाएगा सीड। क्या बन जाएगा, सीड। और ये जो ओवरी वॉल है ना, ओवरी वॉल, ये बन जाएगा फ्रूट। क्या बन जाएगा, फ्रूट। खैर, तो यहां पे फिर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल था ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल था ना, वो क्या बना देगा, सीड को बना देगा। क्या बना देगा, सीड को बना देगा। तो देखो ये हो गया इंटेगुमेंट, और यहां पे हो जाता है मेरा क्या, ये इम्ब्रियो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये क्या हो गया, अंदर इसके ये वाला अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया इंडोस्पर्म। क्या हो गया भाई, इंडोस्पर्म। कैसे बनता है इंडोस्पर्म, मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से क्या बनता है, इंडोस्पर्म। और एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, ये इम्ब्रियो। क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो बनता है। आया समझ में। अब ये सब, ये इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, इम्ब्रियो और ये सीड कोट, इंटेगुमेंट जिनको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, सीड कोट हो जाएगा। ये सीड कोट, इम्ब्रियो और इंडोस्पर्म, ये तीनों मिलके कहलाता है सीड। क्या कहलाता है, सीड। सीड मैच्योर हो जाएगा समय के साथ, फिर से आप इसको प्लांटिंग करेंगे, फिर से आप इसको एप्रोप्रिएट सॉइल और मॉइस्चर देंगे तो फिर से ये जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेशन के बाद ये फिर से प्लांट बनाएगा, प्लांट मैच्योर होगा, प्लांट में फ्लावरिंग होगा। फ्लावरिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम कैसे बना है, बहुत सारे लीफ से बना है, बहुत सारे नोड और इंटर नोड से मिलकर बना हुआ है। देखिए, वैसा लीफ, मॉडिफाइड लीफ जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाता है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, और जो मेल सेक्स ऑर्गन को बनाता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। इस मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर बनेगा। मेगास्पोर्स डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा जिसको इम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन में होता है मेल न्यूक्लियस और इम्ब्रियो सैक में होता है फीमेल न्यूक्लियस या फीमेल गैमेट्स। दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर से क्या बनाएगा, जाइगोट फिर से इम्ब्रियो बनाएगा, और ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फिर डेवलप होकर सीड बनाएगा। क्या बना देगा भाई, सीड बना देगा, फिर सीड जर्मिनेट होगा, फिर से ये सब प्लांटिंग होगा। आया समझ में। अब भाई देखो, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। प्लांट्स के पास जो हैप्लॉइड कंडीशन होता है, हैप्लॉइड कंडीशन क्या है पता है ना, मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो सेल बनता है वो होता है हैप्लॉइड। ठीक है। और दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं भाई, डिप्लॉइड। ठीक है। तो इसमें बहुत कम समय के लिए हैप्लॉइड कंडीशन बनता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तभी। ठीक है। तो हैप्लॉइड, जैसे मेल गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है। बाकी सब प्लांट बॉडी क्या है, इम्ब्रियो क्या है, जाइगोट क्या है, ये सब स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। आया समझ में। तो जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं, और जो डिप्लॉइड कंटेंट होता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। आप इतना याद रखिए, आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है प्लांट का, तो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। जाइगोट क्या है प्लांट का, बोलो ना, जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। ये इम्ब्रियो सैक क्या है, इम्ब्रियो सैक क्या है, जिसके अंदर एग सेल है, क्या है ये, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इसमें सारे सेल जो क्या है वो हैप्लॉइड है। क्यों, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना है। किसके बाद बना है भाई, मियोसिस के बाद बना है। फिर दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन बन जाएगा, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को, फ्लावर डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर यानी पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर के बाद फ्यूजन डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, कैसे एम्ब्रियो सैक में ये इंटर करता है, कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स यानी मेल गैमेट और एक सेल का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, कैसे मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और इंडोस्पर्म बनता है। ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेरा जाइगोट जब बन जाएगा तो फिर हम जाइगोट से क्या बनाएंगे, इम्ब्रियो बनाएंगे, जिसको इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। आया समझ में। तो इम्ब्रियोजेनेसिस
तक पढ़ लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो जाएगा, कुछ टर्म होगा एपोमिक्सिस वगैरह ये सब पढ़ लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर कितने क्लास में खत्म होगा सर? तो ये चैप्टर पूरे 8 से 9 क्लास में खत्म होगा, है ना। अच्छे से कुछ क्वेश्चन वगैरह बीच में करेंगे। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। क्या? एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ये बात तुमको याद रखना है। बार बार हमेशा एनसीईआरटी जितना बार हो सके आप पढ़िए। थैंक यू।